नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिट एग्ज़ाम की आंसर की। ये एग्ज़ाम 26 फरवरी 2023 में हुआ था, मॉर्निंग में हुआ था। लेवल सेकंड का ये एग्ज़ाम है, यानी कि क्लास 6 से 8 तक का अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जिसे कहते हैं, और सोशल साइंस सब्जेक्ट का ये पेपर था। और इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब सभी सवाल और उनके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो उत्तर हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और आराम से आप इत्मीनान से अपने आंसर चेक करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल इस आंसर की के हिसाब से सही हो रहे हैं। तो देख लीजिए पेपर एक बार फिर से। रिट का एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी 2023 में। रिट भर्ती परीक्षा 2022 था ये पेपर, और 2023 में 26 फरवरी को हुआ। सोशल साइंस सब्जेक्ट था, लेवल सेकंड था। ठीक है, तो पहला सवाल जो पूछा गया था वो था संगरिया सांचौर सांथ सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह स्थान कौन सा है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑफिशियल की के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है परीक्षा कोड 138, और आप पेपर भी देख रहे हैं, पेपर कोड भी 138 है यहाँ पे। ये ऊपर देखिए, ये रहा 138। ठीक है, तो 138 कोड है और 26 फरवरी को 2023 में एग्जाम हुआ था। ये सब पढ़ लीजिएगा आप। देखिए परीक्षा का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8वीं तक सीधी भर्ती 2022 सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो पहला सवाल जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि सांगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता उस स्थान का नाम क्या है। तो उस स्थान का नाम था ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन फर्स्ट का आंसर होगा, यानी कि जैसलमेर। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन थे मेवात, अलवर, दिल्ली या फिर भरतपुर। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है। और दूसरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी था, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। ऑप्शन सी मतलब दिल्ली। तीसरा सवाल देखिए, राजस्थान राजस्थानी लोक में पहेली न कोई न, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है, राजस्थानी लोक में पहेली न काई कयो जावे। राजस्थानी भाषा में पूछा है कि पहेली को काई कयो जावे, पहेली को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन थे आड़ी, गिगरथ, बात या फिर टपूकड़ा। तो तीसरे सवाल का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, आड़ी। ठीक है, आड़ी यहाँ पे सही जवाब है। चौथा सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वो पूछा गया है, और चौथे सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा सवाल देखिए, वह कौन सा कवि है जाका री भक्ति और चमत्कार री बैजू सुलोग माने परमेश्वर रे समान बतावन लागा। हाँ, तो ये राजस्थानी भाषा में सवाल पूछा है और इसका सही जवाब है, 5 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है। कौन सा कवि है, वो है बारहट ईसरदास। छठा सवाल देखिए, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र रिक्त स्थान में स्थित नहीं है। तो छठे सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, छठे सवाल का श्री गंगानगर में स्थित नहीं है। सातवां सवाल देखिए, लाठी श्रेणी रिक्त स्थान से संबंधित है। तो सातवें सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, लाठी श्रेणी जलभृत क्षेत्र से संबंधित है। आठवां सवाल देखिए, चंदन वाला रास काव्य रूप री ढीठ सु किण भांतरो काव्य है। तो आठवें सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खंड काव्य।
खंड काव्य है भाई साहब। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से मिल सके। 9वां सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर है 9वां सवाल। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी पूछी गई थी। 9वें सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब है आपका अहिछत्रपुर। ओके। 10वां सवाल देखिए, 10वां सवाल था मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ये ग्रंथों के नाम थे। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ पूछा था। और 10वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ओके। ये जो ग्रंथ था शावक पत्रकर्मण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ था। ठीक है। 11वां सवाल देखिए, विजयशाही एक प्रकार का रिक्त स्थान है। तो विजयशाही एक प्रकार का क्या है? ये पूछा गया था। जूती, आभूषण, पगड़ी या फिर मिट्टी का बर्तन। 11वां सवाल जो है इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आपका पगड़ी। ओके, विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है। 12वां सवाल देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह जिला कौन सा है? तो राजस्थान का वह जिला कौन सा है? 12 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। 13वां सवाल देखिए, राजस्थान री भक्त कवित्री गौरीबाई रो जलम कठे भयो हो। तो राजस्थान की जो भक्त कवित्री हैं गौरीबाई, उनका जन्म पूछा गया है, कहाँ हुआ था? तो 13वां नंबर सवाल जो है, 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरीबाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए, 18वीं शताब्दी, यहाँ पे 14 नंबर सवाल देखिए, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बप्पा रावल ने। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर 15 नंबर सवाल। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में रिक्त स्थान श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यहाँ पे 15 नंबर सवाल में जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्षित। रक्षित बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, रक्षित। चलिए आगे बढ़ता हूँ उत्तर कुंजी को लेकर। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल था सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? पूंगी, बांसुरी, शहनाई या फिर मंजीरा। और 16 नंबर सवाल का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंगी। 17 नंबर सवाल देखिए, बालदा सिरोही रिक्त स्थान के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। तो बालदा जो है किसके लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है? 17 नंबर सवाल का ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि टंगस्टन के लिए। दोस्तों, इस पेपर के अलावा अगर आपको और कोई भी पेपर के आंसर की चाहिए, रिट के एग्जाम में किसी अलग सब्जेक्ट का आंसर की आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो में मैं बना दूंगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय समय पर और नोटिस के माध्यम से मिलती रहे। 18 नंबर सवाल देखिए, रिक्त स्थान, ये 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर रिक्त स्थान ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। ठीक है। 19 नंबर सवाल देखिए, झालावाड़ री मुख्य बोली क्या है? झालावाड़ की मुख्य बोली क्या है? 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ की मुख्य बोली है हाड़ौती। सवाल नंबर 20 देखिए, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन जो है किस राज्य को सौंपा था, ये पूछा गया है। 20 नंबर सवाल है।
सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है बम्बई। ठीक है। 21 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है? तो पूछा गया था कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो राजस्थान का फैलाव है उसमें डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? और 21 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43 किलोमीटर। ठीक है, 43 किलोमीटर। 22 नंबर सवाल देखिए, रिडकोर रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था, कौन से ईयर में स्थापित किया गया था रिडकोर? 22 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्टूबर 2004 में। 23 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ साहवा कौन सा है? तो अबूझ साहवा पूछा गया है विवाह के लिए, और ऑप्शन है शरद पूर्णिमा, आखा तीज, करवा चौथ या फिर निर्जला एकादशी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आखा तीज होना चाहिए। देख लेते हैं ऑफिशियल उत्तर कुंजी में क्या माना गया है, ऑप्शन बी होना चाहिए 23 का। तो 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। 24 नंबर सवाल देखिए, बेवाण कला संबंधित है। बेवाण कला संबंधित है, किससे संबंधित है बेवाण कला? तो बेवाण कला संबंधित किससे है ये पूछा गया था। 24 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काष्ठ कला से, लकड़ी की ये कला है बेवाण। ठीक है। और 25 नंबर सवाल देखिए, अकवाली निष्पेक्ष रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है। अकवाली निक्षेप रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो अकवाली जो है प्रसिद्ध है, 25 नंबर सवाल का ऑप्शन बी करेक्ट है, तांबे के लिए। अकवाली प्रसिद्ध है तांबे के लिए। 26 नंबर सवाल देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत इजी सवाल है, आप बता सकते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बंदोली, बंदोली में स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है भाई? 26 नंबर सवाल का यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट माना है इन्होंने, ऑप्शन डी यानी कि बंदोली। 27 नंबर सवाल देखिए, 1950 से 53 में कालीबंगा में उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा उनका नाम क्या है? तो कालीबंगा में जिसने उत्खनन कार्य किया था उनका नाम पूछा है यहाँ पे। 27 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि अमलानंद घोष। ओके। 28 नंबर सवाल देखिए, विरुद्ध छिहत्तरी रा रचनाकार रो नाम क्या है? विरुद्ध छिहत्तरी के रचनाकार का नाम पूछा है 28 नंबर सवाल में, और 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर सवाल का सी ऑप्शन होगा, दुर्सा हाड़ा। ठीक है। विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार का नाम दुर्साहाड़ा। 29 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कीजिए, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर से पढ़ रहा हूँ, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे मिला है आपको सी ऑप्शन, यानी कि आहड़। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 30। 30 नंबर सवाल में पूछा गया था कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है उनके दरवाजे पर कौन से वीरों की मूर्तियां हैं? तो 30 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है, जयमल और पत्ता। ठीक है, जयमल और फत्ता की वहां पे मूर्तियां स्थित हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर। 31 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले पूछे हैं, और 31 नंबर सवाल का सही जवाब था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोटा, बूंदी और बारां। ठीक है। 22 नंबर सवाल देखिए, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेड, 32 नंबर सवाल। ठीक है।
32 नंबर सवाल है, बाप पोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और 32 का सही जवाब था ऑप्शन ए, यानी कि आपका जोधपुर। ठीक है। 33 नंबर सवाल देखिए, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति कौन सी है? तो कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति कौन सी है, यहाँ पूछा गया था 33 नंबर सवाल में, और करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सोन मिर्गला। सोन मिर्गला कन्हैयालाल सेठिया की कृति का नाम है, सोन मिर्गला। दोस्तों एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, यदि आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। इस वीडियो में बहुत ही शानदार सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर की के साथ, ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। 34 नंबर सवाल देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल में पूछा गया, डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः रिक्त स्थान जिलों में पाई जाती है। तो डामोर जनजाति के बारे में पूछा 34 नंबर सवाल में, और करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। डामोर जनजाति राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। 35 नंबर सवाल देखिए, मालवी री उपबोली कौन सी है? मालवी की उपबोली पूछी है यहाँ पे 35 नंबर सवाल में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, मालवी की उपबोली है रांगड़ी। ओके। 35 के बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है 36 नंबर सवाल, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? तो जयपुर के कौन से शासक थे वो, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से किया? 36 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, और बी ऑप्शन है भगवंत दास। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, कौन सा है? फिर से पढ़ रहा हूँ सवाल। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो वो जिला कौन सा है? 37 नंबर सवाल में पूछा गया। 37 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि झुंझुनू। अगला सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, चंबल बेसिन। देख लेते हैं ऑफिशियल उत्तर कुंजी क्या कहती है सवाल नंबर 38 के बारे में। 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चंबल बेसिन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गोरखनाथ से दीक्षा किसने ली थी? 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्भो जी ने। गोरखनाथ से दीक्षा ली थी जम्भो जी ने। 40 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें जो आदिवासी लोग कृषि करते हैं, उस विधि का नाम पूछा गया है 40 नंबर सवाल में। 40 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दजिया। ओके, दजिया। 41 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? जो नहीं है उसका नाम पूछा है, और यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने नहीं जीता है? 41 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि महेंद्र सिंह। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखने वाला है, ये रहा आपका सवाल नंबर 42। 42 नंबर सवाल, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या हैं? पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पे 42 नंबर सवाल का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि ये सारी विशेषताएं जो दी गई हैं, आवासीय विद्यालय होना चाहिए, सुविधा युक्त होना चाहिए, किशोरों के लिए व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये सब पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन की धारा 14 सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? 43 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, यानी कि किसी बालक
को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी बच्चे के पास अगर प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो उसको विद्यालय में एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जाता। ये है आरटीई की धारा 14। ठीक है, 44 नंबर सवाल देखिए, बाल मित्र योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना का लक्ष्य पूछा गया 44 नंबर सवाल में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को। बाल मित्र क्या है? जो बच्चे लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित हैं उनको सहायता देती है ये योजना। 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? बहुत शानदार सवाल है, फिर से पढ़ता हूँ। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 45 नंबर सवाल का सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी कि 200 कार्य दिवस होने चाहिए और कम से कम 800 घंटे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, काफ़ी स्टैंडर्ड का सवाल है। ये सवाल ऐसे आरएस वगैरह में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ जिन सवालों को उन पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर सवाल देखिए, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? बहुत अच्छा टैगलाइन पूछी है इंदिरा रसोई योजना की, और 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी भूखा ना सोए। ये है इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन। 47 नंबर सवाल देखिए, कुरुंजा रिक्त स्थान का जिला शुभंकर है। कुरुंजा कहाँ का जिला शुभंकर है ये पूछा गया, बहुत अच्छा। कुरुंजा कहाँ का जिला शुभंकर है? तो यदि आपने मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सभी 33 के 33 जिलों के जो शुभंकर हैं उनको आपको बिल्कुल आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, तो आपको याद आ जाना चाहिए अब तक। और यदि अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। शुभंकर से संबंधित सवाल ज़्यादातर परीक्षाओं में आता ही है, तो आप अभी जाके या इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पे मैंने सभी राजस्थान के ज़िले जो हैं 33 ज़िले उनके शुभंकर आपको ट्रिक से याद करवाए हैं बहुत आसानी से। फिलहाल देख लेते हैं कि कुरंजा कहाँ का शुभंकर है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि जोधपुर का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा रिक्त स्थान वर्ष है। पढ़ना लिखना अभियान में कम से कम मिनिमम एज लिमिट क्या है? और 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 वर्ष। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ददरेवा रिक्त स्थान का जन्म स्थल है। ददरेवा किसका जन्म स्थल है? 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोगा जी। ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थल है। 50 नंबर सवाल देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को के लिए रुपए कितना रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? फिर से पढ़ रहा हूँ सवाल, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितना रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, यानी कि सब्सिडी जो दी जाती है और कितना रुपए प्रति लीटर दी जाती है? 50 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 रुपए प्रति लीटर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी पूछा है ना, 50 नंबर सवाल का सी ऑप्शन है, यानी कि 5 रुपए प्रति लीटर। ओके, 51 नंबर सवाल देखिए, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? सवाल एक बार फिर से, 51 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? और 51 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 में, 1961 में। 52 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? फिर से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो ग्राम सभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का?
52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 243 ए। 243 ए 243 ए ग्राम सभा के बारे में है। ओके, तो ध्यान रखिएगा 243 ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 53 नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये पूछा गया था। ऑप्शन थे जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। काफ़ी पॉपुलर सवाल है, इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, बीकानेर। 54 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं? तो 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन सही हैं। हेयर ड्रेसर आयु 18 से 40 वर्ष, दर्जी 18 से 40 वर्ष, प्लम्बर 18 से 40 वर्ष और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं। 55 नंबर सवाल देखिए, आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है, कौन सी सरकार का होता है ये दायित्व? 55 नंबर सवाल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। 56 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र रिक्त स्थान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। एक बार फिर से, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, ये पूछा गया 56 नंबर सवाल में। 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 3। ठीक है, 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 57 नंबर सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर है 57 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला कथन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। कथन नंबर दूसरा है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पूछा गया है दोनों कथनों में से सही विकल्प, ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं इनमें चयन करना था सही विकल्प का। ठीक है, 4 विकल्प किस प्रकार थे? पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। 57 नंबर सवाल का सही जवाब यहाँ पे था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला गलत है, दूसरा कथन सही है। ठीक है, 58 नंबर सवाल देखिए, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्लाह पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन थे डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में या फिर अजमेर में। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा, तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांसवाड़ा में। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को रिक्त स्थान ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और 59 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5% ब्याज दर पर। 60 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा किस सूची का विषय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 60 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों
कानून बना सकती हैं। ऐसा विषय है शिक्षा। ठीक है। 61 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? सवाल एक बार फिर से, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 61 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए संगीत से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा। डाइट का पूरा नाम DIET की फुल फॉर्म पूछी है, तो DIET की फुल फॉर्म बतानी थी 62 नंबर सवाल में, और 62 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 63 नंबर सवाल देखिए, चंदेरिया रिक्तसान संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया रिक्तसान संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इस सवाल का सही जवाब था 63 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक। चंदेरिया जो है जिंक संयंत्र है। ठीक है, जिंक यानी कि जस्ता। ठीक है, जस्ते का संयंत्र है चंदेरिया, और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? सवाल नंबर 64, 64 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2022 को। 65 नंबर सवाल देखिए, जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला, ठीक है, आयोजन कब हुआ था जोधपुर में? 65 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 से 13 नवंबर 2022 में। 66 नंबर सवाल देखिए, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आए थे यहाँ पे बीच में। चलिए 66 नंबर सवाल देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 66 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि जनवरी 1544। ओके। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी का मतलब 14 नंबर सवाल, सॉरी 14 दलों ने। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है, 14 दलों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 67 तक हम पहुंच चुके हैं, और 68 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जचाना था इन सभी को, और 68 नंबर का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 4 5 1 3, यानी कि सबसे पहले आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर 4 नंबर राजमन्नार आयोग, फिर 5 नंबर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर 1 नंबर सरकारिया कमीशन, फिर 3 नंबर पुंछी आयोग। ठीक है, ये सब जच गए हैं कालक्रम अनुसार। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उत्तरदायी नहीं है, यानी कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कारक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा
किसकी राजधानी थी? ऑप्शन थे अंग, कौशल, मगध या काशी। चंपा किसकी राजधानी थी? 70 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग। ठीक है, अंग की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? बहुत अच्छा सवाल। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 71 नंबर सवाल है और सही जवाब था यहाँ पे 71 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। सवाल नंबर 72। 72 नंबर सवाल देखिए, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री पूछा है ना, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, ये है सवाल नंबर 72। और 72 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी यानी कि अमृत कौर। अमृत कौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमृत कौर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 73 नंबर क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? बहुत शानदार सवाल, बेसिक सा सवाल है। 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। 74 नंबर सवाल देखिए, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 में। तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ और 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 74 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादा भाई नारोजी ने। 75 नंबर सवाल देखिए, 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? एक बार फिर से, 74वां जो संशोधन अधिनियम है उसमें प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रस्ताव नहीं है? तो सही जवाब था 75 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाउन एरिया समिति। 76 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, 77 नंबर सवाल देखिए, वेयर वाज अकबर बोर्न? वेयर वाज अकबर बोर्न? अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये तो यार आप बता ही दोगे। 77 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमरकोट। ठीक है, 78 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इनको मैच करना था, मिलान करना था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे 78 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का मिलान 1 से होगा, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। यानी कि ये जैसे दिए हुए हैं वो मिले मिले हुए ही दिए हुए हैं। यानी कि ऋग्वेद का मिलान होगा ऐतरेय से, सामवेद पंचविश, यजुर्वेद शतपथ और अथर्ववेद गोपथ। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग नहीं है? 79 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बेरुबारी संघ मामला। ठीक है, बेरुबारी केस। ओके, बेरुबारी यूनियन केस में।
80 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि समवर्ती सूची कनाडा से ली गई है, ये सुमेलित नहीं है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, कमेंट करके बताइए। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, बिल्कुल सही। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ये भी सही है। आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल सही। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो सवाल नंबर 81 देखिए, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किसी महासागरीय धारा से की जा सकती है? कौन सी महासागरीय धारा से गल्फ स्ट्रीम की तुलना की जा सकती है? 81 नंबर सवाल है, और 81 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि क्यूरोसिवो धारा। क्यूरोसिवो धारा, ऑप्शन ए। 82 नंबर सवाल देखिए, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? कौन सी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित थी? 82 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, यानी कि छठी लोकसभा में। सवाल नंबर 83 देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 83 नंबर क्वेश्चन, 1876 यानी कि 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? 83 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये रहा 83 नंबर सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द इंडियन एसोसिएशन। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था क्या? इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अशोक का रानी का स्तंभ, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? 84 में पूछा गया। 84 का सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि इलाहाबाद में। 85 नंबर सवाल देखिए, अशोक का शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है, ऑप्शन डी होना चाहिए 85 का। और 85 का ऑप्शन ए करेक्ट माना है इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से है खारोष्टी लिपि। ठीक है, मैंने कहा ज्यादातर, मतलब अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन ये वाला जो अभिलेख है शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा वाला, ये खारोष्टी लिपि में है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है। 86 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में तो नहीं था बल्कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 86 का, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। ये जो था, ये प्रावधान बाद में जोड़ा गया था। 87 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 87 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी वाला गलत है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, ये गलत है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? और 88 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 और 4, यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है,
और संशोधन की सिफारिश भी नहीं कर सकता। धन विधेयक को उसको अनुमति दे सकता है या उसकी अनुमति रोक सकता है, बस दो ही काम कर सकता है धन विधेयक के साथ। धन विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी बिल, ठीक है। और कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। उसने जो कह दिया वो फाइनल है बस, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ओ ह्यूम्स कौन थे? तो ए ओ ह्यूम्स कौन थे? 89 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है और सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। 90 नंबर सवाल देखिए, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। छावनी बोर्ड किसके द्वारा प्रशासित? कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है वो किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? बताइए। 90 नंबर सवाल का सही जवाब 90 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। 91 नंबर सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है, ये पूछा गया है। क्षेत्रीय परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोनल काउंसिल। ओके, जोनल काउंसिल का सदस्य कौन नहीं होता, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देख लेते हैं 91 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बी का मतलब यहाँ पे है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। 92 नंबर सवाल देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये तो आप जानते ही हैं, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी, 92 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? फिर से एक बार, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था कौन से राज्य में नहीं है? 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। 94 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? देखिए, जो भी मौलिक अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो दोनों को, विदेशियों को और भारतीय नागरिकों को भी हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल विदेशियों के हैं, भारतीय नागरिकों के नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। 95 नंबर सवाल देखिए, 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और किसके किसके बीच हुआ था? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये तो आप, एक मूवी भी आई है ना अक्षय कुमार की, उसमें वो मूवी देखेंगे तो भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, सम्राट पृथ्वीराज करके एक मूवी आई है शायद, हाँ। 96 नंबर सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है 96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वैश्वीकरण का प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं है? 96 नंबर सवाल का करेक्ट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्न जीवन स्तर, ये वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। 97 नंबर सवाल देखिए, 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम क्या है? तो स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या किस जिले में थी? 97 नंबर सवाल का करेक्ट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलवर। अलवर यहाँ पे उत्तर आएगा, अलवर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, आपकी स्क्रीन पर है,
दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम अलवर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार कथन थे, सही नहीं, कौन सा स्थान कथन गलत है वो पूछा है। 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सी नंबर गलत है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये गलत है। 99 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? 99 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर ऑप्शन, यानी कि कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये रहा 100 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? ये तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है ना? इजी है ना? दिखने में इजी है, लेकिन वैसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, साइंस का सवाल है। और यहाँ पे आएगा लगभग 27.5, यानी कि ऑप्शन डी। 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर इन्होंने क्या दिया है? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। 101 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पर। उष्णकटिबंधीय बागानी क्षेत्र बागानी कृषि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करना था। ठीक है, और यहाँ पे 101 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का मिलान 4 से होगा। केला मैच होगा मध्य अमेरिका से, गन्ना मैच होगा क्यूबा से, चाय मैच होगी श्रीलंका से, और रबर मैच होगा मलेशिया से। ठीक है, 102 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पे भी मैच करना था, कृषि का प्रकार और नदी बेसिन, इनको मिलान करना था। 102 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गहन निर्वाहक कृषि। गहन निर्वाहक कृषि का मिलान होगा गंगा नदी बेसिन से। भूमध्य सागरीय कृषि का मिलान होगा सांता आना नदी बेसिन से। व्यापारिक अन्न, इसका मिलान होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन से। और जो लास्ट है स्थानांतरणशील कृषि, इसका मिलान होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन कांगो नदी बेसिन से। 103 नंबर सवाल देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान क्या है? 103 नंबर सवाल का सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 8.2%। 104 नंबर सवाल देखिए। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? कौन से साल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है इंडिया के अंदर, ये पूछा गया है 104 नंबर सवाल में। और यहाँ करेक्ट आंसर होगा 104 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2013 में। 105 नंबर सवाल देखिए। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? खमसिन पवनें जो होती है उनको डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? 105 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिनी तटीय क्षेत्र में। ठीक है, 106 नंबर सवाल देखिए। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन था? 106। 106 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। 107 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? 107 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिशिगन झील। 108 नंबर सवाल देखिए। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है?
समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? 108 नंबर सवाल। 108 का सही जवाब ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी यानी कि 1013.25 MB। 108 का सही जवाब है 1013.25 MB। एवरेज एयर प्रेशर रिकॉर्डेड एट सी सरफेस। ओके। 109 नंबर सवाल देखिए, सही अभिव्यक्ति कौन सी है? 109 में पूछा सही अभिव्यक्ति कौन सी है, और 109 का सही जवाब था ऑप्शन सी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस में मूल्य ह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। ठीक है। 110 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? इकोनॉमिक्स के सवाल आ गए हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था संबंधित सवाल है। निम्नलिखित में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? 110 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। 111 नंबर सवाल देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस पुस्तक है और इसके लेखक हैं दादा भाई नारोजी। ऑप्शन नंबर बी। 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी। अगला सवाल देखिए, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस प्रदेश में की जाती है कौन सा प्रदेश है? 112। 112 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। ठीक है। 113 नंबर सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1994 होना चाहिए। ऑप्शन बी देखते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1995। ओके, 1995। 114 नंबर सवाल देखिए, एन अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट द जीडीपी बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट इज। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 114 का। क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है 114 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यय विधि। 115 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? और यहाँ पे 115 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहूकार व व्यापारी दोनों। 116 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ है? 116 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में मूंगफली की मंडी है बीकानेर में। ऊन मंडी भी बीकानेर में है, मूंगफली मंडी भी बीकानेर में है, ऊंट अनुसंधान क्षेत्र संस्थान भी बीकानेर में है। ठीक है। 117 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ बनाया गया भाई? 117 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि जोधपुर में। 118 नंबर सवाल देखिए, 118 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? 118 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारिक पवन। 119 नंबर सवाल देखिए, 2020-21 चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य भारत का राज्य था।
119 नंबर सवाल, 119 नंबर सवाल में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गोवा। सवाल नंबर 120, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। 120 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का मतलब है यूएसए में, यूएसए में। 120 नंबर सवाल। 121 नंबर सवाल देखिए, 121 नंबर सवाल, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य तो आप सभी जानते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था क्या? बताइए। 121 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। 122 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? 122 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोलने का अधिकार। 123 नंबर सवाल देखिए, भारत में 2021 में सकल जोड़े गए मूल्य में औद्योगिक क्षेत्र का अंश क्या था? 123 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25.9%। 124 नंबर सवाल देखिए, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? 124 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यानी कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ओके, सरकार के द्वारा जो भी प्रतिबंध या रुकावटें लगाई जाती हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस है उसको लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 125 नंबर सवाल, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? 125 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी का मतलब है कंपोज, कंपोज प्रदेश। 126 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? 126 नंबर सवाल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा का शिक्षण। अगला सवाल देखिए, 127 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिकल्पनाओं का निर्माण करना। 128 नंबर सवाल देखिए, शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए रिक्त स्थान मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। 128 नंबर सवाल का सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन, यानी कि मनोरंजनात्मक। 129 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? 129 नंबर सवाल का सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन, यानी कि विषयी, विषयी। 130 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर रिक्त स्थान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। 130 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और 131 नंबर सवाल देखिए, शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना था, और 131 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय एकता का मिलान होगा भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र से। औद्योगिक क्रांति का मिलान होगा इतिहास से। औद्योगिक विकास का मिलान होगा भूगोल और अर्थशास्त्र से। और संविधान का मिलान होगा नागरिक शास्त्र से। 132 नंबर सवाल देखिए, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए रिक्त स्थान उपागम को अपनाना चाहिए। रिक्त स्थान उपागम के स्थान पर, तो 132 नंबर सवाल है और इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकीकृत और विषयी। 133 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित परियोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित करना था। ठीक है, और 133 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3, 1, 2, 4, 6 और 5।
इस क्रम में ये मैच ये जचाए जाएंगे। 134 नंबर सवाल देखिए, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखना था। 134 नंबर सवाल, और 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 3, 1, 5, 4 और 2। 3, 1, 5, 4 और 2। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था और वर्णन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है।